चलो बोर्ड पे ध्यान दो, सबको बोर्ड पे ध्यान दो, लिखना बंद करो। पढ़ रहे हो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ये होता है कि सुनो पहले, कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी चालक चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो चुंबक के जैसा व्यवहार करता है कोई चालक, तो उस चालक के आसपास कोई दूसरा चुंबक ले जाएंगे तो आकर्षित या विकर्षित होगा, उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। फिर से समझो, हम लोग ये जान चुके हैं कि चालक में धारा प्रवाहित होता है तो चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, चुंबक हो जाता है, और उस तरह से विद्युत चुंबक हम लोग कल पढ़े थे। तो सवाल ये है कि जब चुंबक जैसा हो जाता है, धारा प्रवाहित होता है, तो उस क्षेत्र में अगर चुंबक ले जाया जाए लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र का बल लंबवत लगे तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ेगा तो उस पर कोई ना कोई तो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उसी के संदर्भ में एक लॉरेंज नाम के जो वैज्ञानिक है वो एक परिभाषा दिए, एक बात बताए, एक स्टेटमेंट दिए। क्या बोले? वो बोले उस बल का नाम दिए लॉरेंज बल। कौन बल? जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर किसी दूसरे चुंबक द्वारा लगता है, उसको बोले लॉरेंज बल। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर से बता रहे, इसलिए लिख दिए है कि आप लोग अच्छा से उतारे, या वीडियो भी देखें तो उसमें से देख के उतार ले। समझाएंगे तो कंपटीशन का तो एग्जाम आपको देना नहीं, 10वां का एग्जाम देना है, 10वां में लिखना पड़ता है। नहीं, बहुत ऐसा बात है जो समझा देंगे, आप समझ जाइएगा लेकिन लिख नहीं पाइएगा, कैसे लिखे समझे में नहीं आएगा। तो इसलिए हम पूरा का पूरा इस तरह से लिख के उसके बाद समझाते हैं। आज का टॉपिक है लॉरेंज बल। क्या है? तो जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर तो जो है ना बल लिखेगा, तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगते हैं जिन्हें लॉरेंज बल कहते हैं। मैं कुछ ना कुछ हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसे इलेक्ट्रॉन पर क्या चीज लगते हैं? बल लगते हैं। क्या लगते हैं बुआ? बल लगते हैं। क्या लगते हैं? सुधार लेना, जिन्हें लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, ये बल इलेक्ट्रॉन के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के लंबवत लगते हैं। इसमें से आप नोट कीजिएगा लंबवत। क्या भाई? लंबवत लगते हैं, और धारावाही चालक इन्हीं बलों के परिणामी बल का अनुभव करता है। कहने का मतलब फिर से समझिए, साफ साफ समझिए, ध्यान से समझिए। कोई चालक है, धारा प्रवाहित होने का मतलब है क्या? उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश किस पे प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पे प्रवाहित है। इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है, तो जब दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है, मान के चलिए ये तो गति कर रहा था, इसका एगो अपना चुंबकीय क्षेत्र है, कोई और चुंबकीय क्षेत्र अगर आ जाता है इस पे, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? इसका गति कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, मतलब वेग में परिवर्तन होगा। वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तन होगा, तो जिस बल के द्वारा वेग में परिवर्तन होगा उस बल को क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। अब इसको फिर से एकदम आसान भाषा में समझाते हैं, ध्यान से। पता क्या? कोई सोचो मन में कि कोई चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे, मान के चलिए हम सीधे सीधे जा रहे हैं, ले हम इलेक्ट्रॉन ऐसा समझा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र आ जाए, ठीक है, मान के चलिए कोई गार्जियन आ जाए, बोले सर हमारा लड़का कैसे पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कुछ सीखे नहीं रहा, तो हम सीधे सीधे जाएंगे क्या? हमारा गति कम होगा कि नहीं होगा? हम देखेंगे, हम बोले हमारा थोड़ा देर बाद आई तो वीडियो बना लेते, तब आते, देखो मेरा गति कम हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, हमारा अपना चुंबकीय क्षेत्र है, हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, जा रहा है प्रवाहित धारा में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और आ गया तो उसके वजह से वेग में परिवर्तन होगा। जिस तरह से उसका जैसे बल होगा, वो आते अगर गंदा गंदा बात बोलने लगा, अच्छा हाई टोन में बोलने लगा, खींच भरेगा, तुरंत हमको उधर जाना पड़ेगा, गति हमारा पूरा कम हो जाएगा। नॉर्मल बोलेगा अच्छा सर बना ली तब तक हम बैठे था नहीं, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। यानी उसका जो बल लगेगा उसके हिसाब से वेग में परिवर्तन होगा। उसके ही बल को क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। और लॉरेंज बल लगता कैसा है? कैसा लगता है? ऑब्जेक्टिव में लड़का सब पूछता है, लड़का सब का चाहिए, लड़का सब तो पढ़ लिया लॉरेंज बल, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कैसा बल लगता है लंबवत के समानांतर, तो उसको पता नहीं है। उसको ही पता है कि बल लगता है, बल लगता है, और लंबवत समानांतर में उसको पता नहीं है, तो लंबवत लगता है। कैसा लगता है? लंबवत लगता है। यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान सुनो,
नीचे लिखिए, आप डायरेक्ट नीचे बताते हैं ध्यान से कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो किसी प्रकार का बल का अनुभव नहीं होता है। एक मतलब समांतर में बल लगता है क्या? नहीं लगता है। समांतर में बल लगता है और लंबवत में बल लगता है। हाँ, लंबवत में जो बल लगता है उसी को बोलते हैं लॉरेंज बल। अब कोई आया सीधे चल गया तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, समांतर चला गया कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई आके रुक के कुछ बोल रहा है यानी लंबवत वाला काम कर रहा है तो इसका मतलब गति में अवरोध उत्पन्न होगा, उस बल को बोलेंगे लॉरेंज बल। एक और सवाल पूछते हैं, तू बता रहे लॉरेंज बल है वो समानांतर लगता है कि लंबवत लगता है? लंबवत। और समानांतर बल लगेगा तो उस बल का अनुभव होगा? नहीं, उस बल का अनुभव होगा? नहीं होगा भाई। चलिए, कोई गेंदा ऐसे ऐसे आ रहा है, गिर रहा है तो उसको आप ऐसे करते हैं आराम से तो कोई खास बल नहीं लगेगा। और ऊपर से नीचे गिरा, आप नीचे से ऊपर की तरफ कीजिएगा तो बल का अनुभव होगा और कैच भी नहीं हो पाएगा। वही है, इधर देखो ये। अच्छा मान के चलो 2 गो चालक तार है, दोनों में धारा प्रवाहित हो रहा है तो दोनों चुंबक के जैसे काम करेगा है? दोनों में चुंबकीय प्रवाह हो गया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो गया। तो दोनों तार मान लेते हैं एक ही दिशा में है, करंट हमको इधर से देना है यानी धारा प्रवाह इधर से इधर होगा। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, धारा का प्रवाह इधर से इधर होगा। हम जब करंट देंगे एक ही दिशा में, दोनों के दोनों चुंबकित हो जाएगा तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। ले भैया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जोर से बोल। मान के चलो जा रहे हैं हम एग्जाम देने पटना। कहाँ जा रहे हैं? पटना। और कोई अनजान लड़का जो वित्तीय से है और वो भी जा रहा है पटना। हम लोग साथ में बैठे हैं, ठीक है। किसी वजह से पता चल गया कि उसका भी एग्जाम है बीपीएससी का, मेरा भी एग्जाम है बीपीएससी का ना, और हम दोनों पटना जा रहे हैं तो हम दोनों में नजदीकी बढ़ेगा कि कम होगा? एक ही दिशा में जा रहे हैं तो समझो जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगा ना तब पास आएगा। क्या हो जाएगा? पास आएगा। ठीक है। अगर कोई उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक तो अनजान है, उसमें इधर से आ रहा उधर से आ रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको कुछ आता पता आएगा? बगल के चल जाएगा ना। चलिए ऐसे चल जाएंगे हम लोग। क्या हो जाएंगे? जब विपरीत दिशा में अगर गति करेगा तो चुंबकित तो होगा लेकिन एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। और एक ही दिशा में होगा तो आकर्षित, और एक दूसरे के विपरीत होगा तो, ठीक है, विपरीत होगा तो विकर्षण और एक ही दिशा में होगा तो आकर्षण। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। इसी को हम समझाए जो हल्का है तब गलत बात है ना। जो हल्का समझ में आइएगा। ले ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है तो इस हैकर मुँह है ना, वह हैकर मुँह है ना, कच्ची के नज़दीकी बढ़ेगा नहीं तो ये तो दूरी बढ़ेगा भाई। तुम कहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल पूछे, समझा दिए। तुम बताओ, एक ही दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो 2 चालक के बीच तो उनके बीच जो बल लगेगा कौन सा बल लगेगा? वो दोनों एक दूसरे के आकर्षित होंगे कि विकर्षित होंगे? और एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण की विकर्षण। और चल ठीक है, फिर समझते हैं। अब आइए, अब देखिए लिखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन चुंबकीय क्षेत्र है, पहले से ये अच्छा चुंबक रख दिए हैं, उस क्षेत्र में हम चालक तार को ले गए। ठीक है, समझ रहा है का? हम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उधर से, उधर हालात कंट्रोल नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। ठीक है, और उससे हमको 1 रुपये का फायदा हो ही नहीं। उधर देख के हमारा दिमाग खराब होता है। एक होता है ना, बच्चा है वाह बहुत अच्छा बात है, नहीं देख के दिमाग खराब होता है, ये साला हाला करेगा, डिस्टर्ब करेगा। बस कोई दिक्कत नहीं, जान दीजिए उसको। हम इसके बाद में हम क्लियर करते हैं। सबसे पढ़ाना तो ढंग से पढ़ाइए, नहीं तो दिखाई देगा तो मारेंगे और फिर आप समझते रहिएगा गार्जियन से। इधर देखो, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई बड़ा चुंबक है, उस क्षेत्र में ले जाके हम चालक प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोक दो इसको। हो गया। अब देखिए, चालक से धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबकीय प्रभाव का कारण चुंबक में आ जाता है, चुंबक जैसा हो जाता है ना। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम समझ गए खूब बढ़िया से। अब देखिए, जो दूसरे किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर चालक को रखा जाए तो उस चुंबकीय प्रभाव का क्या असर पड़ता है उस पर?
किन कारकों पर निर्भर करता है उसको हम देखेंगे। ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन बात पर निर्भर करता है भाई? तो बात है कौन सा? एक चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र अगर अधिक सामर्थ्य है तो उस पर असर करेगा, कम सामर्थ्य तो उस पर असर करेगा। मान के चलो कि धारावाही चालक पर लगा बल F चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य B का सीधा समानुपाती होता है, F समानुपाती B। इसका मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र अगर अधिक पावरफुल है तो बल भी ज्यादा लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य ज्यादा है, उसका पावर ज्यादा है तो बल भी ज्यादा लगेगा। किस पर? उस इलेक्ट्रॉन पर जो धारा के साथ प्रवाहित हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बल लगेगा अगर चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य ज्यादा है तो। कम बल लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य कम है तो। जैसे इलेक्ट्रॉन है आराम से जा रहा है, कम चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य कम है तो उस पर कम बल लगेगा, सामर्थ्य ज्यादा है तो ज्यादा बल लगेगा। F समानुपाती B। चलो इधर 2 नंबर वर्ड पे ध्यान दो। विद्युत धारा के परवलय पर जो बल किस पर निर्भर करता है? एक तो चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर, दूसरा विद्युत धारा के परवलय पर। इसका मतलब यह होता है कि विद्युत धारा अधिक है, विद्युत धारा तो जो बल है वो भी अधिक लगेगा। अब सोचेगा कैसे सर, वो तो अपने दिशा में जा रहा है अधिक बल से, तो साइड का कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। मान के चलो कि धारा तेज है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड क्या है? ज्यादा है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्पीड ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने का चांस भी ज्यादा है। इधर से बल लगेगा ना, इधर से बल थोड़ा भी, तो स्पीड ज्यादा है, धारा ज्यादा है ना, तो उसका असर ज्यादा होगा, उसका असर कैसे हो जाएगा? मान के चलिए हम जा रहे हैं किसी स्पीड से, खास स्पीड से जा रहे हैं, अधिक स्पीड में है, तो इधर से कोई ऐसे धक्का देगा ना तो इतना हार्ड बैलेंस बिगड़ेगा कि हार्ड एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब है कि धारा के परवलय पर अगर धारावाही चालक पर लगा बल F विद्युत धारा के परवलय I का सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि धारा अधिक है तो उस पर बल भी अधिक लगेगा। थोड़ा सा भी चुंबकीय क्षेत्र का आएगा ना तो एकदम हड़ाक से, मान के चलो भाई हमको गिराना है, हम अधिक तेज में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा भी अगर धक्का देगा ना कोई तो हम बुरे तरीके से गिर जाएंगे। बात समझ में कुछ आ रहा है? धारा अगर अच्छा से प्रवाहित हो रहा है तो उस पर बल भी ज्यादा लगेगा। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का। चलिए भाई, चालक की लंबाई पर, धारावाही चालक पर लगा बल F चालक की लंबाई L का सीधा समानुपाती होता है। एक बात बताओ कि जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर चालक का लंबाई ज्यादा पड़ जाता है तो उसका असर भी ज्यादा पड़ेगा। मान के चलिए चालक है, यहाँ से वहां तक लंबा है और चुंबकीय जो क्षेत्र है वो ज्यादा लंबाई को कवर करता है, तो जो बल लगेगा तो ज्यादा बल लगेगा। इसका मतलब कम लंबाई पर फोर्स करेगा तो कम बल लगेगा। इसको फिर से ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चालक से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, और लंबा है और लंबा दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का असर है, तो उस पर बल ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। कैसे लगेगा? ज्यादा लगेगा। लंबाई कम है तो बल कम। मान के चलो 5 बल लगा है, लंबाई ज्यादा है तो ज्यादा बल ना लग गया, और लंबाई कम है चुंबकीय क्षेत्र में तो बल कम लगेगा, लंबाई ज्यादा है तो बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पढ़ लिखे, आज तो वैज्ञानिक बनना नहीं है, 10वां में लिखना है। तो अगर पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप लिख दीजिएगा कि निम्न बातों पर निर्भर करता है। जिस तरह से लिखे उस तरह से लिख दीजिएगा तो नंबर आपको मिल जाएगा। ज्यादा समझने के लिए अभी IAC करना है ना। चलो इधर धारावाही तो हो गया, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों को मिलाने पर F समानुपाती BIL, ये क्या है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर है। I क्या है? धारा के परवलय पर। L क्या है? चालक के लंबाई पर। तीनों के गुणनफल के बराबर हो गया। देखिए समानुपाती को हटाएंगे तो K लगाएंगे, जहाँ पे K का चाहिए नियतांक है। यदि K का मान 1 हो जाए तो F बराबर BIL, एक का मतलब सामर्थ्य कितना है?
धारा कितना है, लंबाई कितना है, तीनों के गुणनफल के बराबर क्या हो जाएगा, बल लगेगा। यानी इसमें से एक भी अगर कम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मान सही से नहीं निकलेगा। हाई जो बता दिया है ना कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं होता है, लेकिन वही लंबवत रहेगा तो बल का अनुभव होगा। हो गया भाई, चलो ठीक है, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मन करो वैसे करो, कुछ भी करो।